Assalamu alaikum. My name is Akil Ahmed, a lecturer at Vocational Training Center Khairpur, managed by Sakhar IB University. So आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कल उस लेक्चर के अंदर मैंने ये बताया था आपको कि कॉम्बिनेशन दो किस्म की होती है, एक होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो कंबाइंड बनती है वो सीरीज और पैरेलल की कॉम्बिनेशन बनती है। अब कल हमने कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन की थी, उससे पहले हमने एक लेक्चर के अंदर रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन की थी। हमने रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए थे, रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किए थे, फिर कंबाइंड सीरीज पैरेलल में किए थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बल्ब्स की कॉम्बिनेशन है। मतलब हम देखेंगे सीरीज के अंदर बल्ब्स कनेक्ट हो, उनके पावर पे और वोल्टेज में क्या असरात होंगे। उसके बाद अगर वही बल्ब्स पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो, उसके पावर और वोल्टेज पे क्या असरात होंगे, और अगर कंबाइंड सीरीज पैरेलल हो तो उसके वोल्टेज और पावर पे क्या असरात होंगे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं इलेक्ट्रिकल के वो है वोल्टेज, करंट एंड पावर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वोल्टेज जो हमने सप्लाई दी है, उसके बाद एक पावर इलेक्ट्रिक बल्ब की सिंबल है। अब फिगर नंबर 1 के अंदर दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये कैसे पता चला कि सीरीज में कनेक्टेड है? कल भी, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि भाई हमें कैसे पता चले कि कोई भी एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। उससे क्या होगा, जो पहला एलिमेंट होगा उसका जो दूसरा टर्मिनल होगा वो दूसरे एलिमेंट के पहले टर्मिनल से कनेक्ट होगा, एंड सो ऑन, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स कनेक्ट है सीरीज में। एक बल्ब की रेटिंग है 100 वाट, सप्लाई उसको मिली है 200 वोल्टेज, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये 200 वोल्ट इन दोनों बल्बों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसा कि सिंपल है कि दोनों ही बल्ब सेम रेटिंग के हैं, तो ये 200 वोल्ट है वो यहाँ पर इक्वली डिवाइड होगी। इसमें 100 वोल्ट होगी, इसमें भी 100 वोल्ट होगी बाकी, क्योंकि ये सेम वाट के हैं। अगर डिफरेंट वाटेज के होते तो डिफरेंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होती, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर सेम रेटिंग के बल्ब्स लिए हुए हैं कि भाई यहाँ पर 100 वाट के दो बल्ब सीरीज में लगे हैं। विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग मेजरमेंट, आप कैसे बताएंगे भाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, बिकॉज बोथ बल्ब्स आर इक्वली पावर रेटेड, ठीक है भाई। उसके बाद है दो बल्ब्स पैरेलल में कनेक्टेड है। दो बल्ब, सर ये जो बल्ब्स है वो 50 वाट है। अब पैरेलल में कैसे पता चला कि पैरेलल में कनेक्टेड है? बेसिक सिंबल, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले पढ़ी थी कि भाई जब सेम टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हो, मतलब ये देखिए ये एक बल्ब, ये दूसरा बल्ब, इस बल्ब का पहला टर्मिनल ये है, इस बल्ब का पहला टर्मिनल ये है, ये आपस में कनेक्टेड है। इस बल्ब का दूसरा टर्मिनल ये है और इस बल्ब का दूसरा टर्मिनल ये है, ये आपस में कनेक्टेड है। इट मीन दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये दो बल्ब से 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, इन सो ऑन, जितने आप कनेक्ट करना चाहें कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टेक्निक आपको याद करनी होगी कि कनेक्ट कैसे होंगे, फिर आपको आपके साथ कोई इंशाल्लाह एरर नहीं होगा। उसके बाद ये तीसरा कॉम्बिनेशन है जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों कह रहे हैं? देखिए ये दो बल्ब आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, सिंपल एज दैट, लाइक दिस। और ये जो बल्ब है इन दोनों के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, सही है, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि भाई पावर और वोल्टेज का रिलेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट में यहाँ पर 100 वोल्ट होगा और यहाँ पर भी 100 वोल्ट होगा। ये दोनों सम हो जाएंगे, 100 200 बन जाएंगे। मतलब जो हम 200 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं उसका 100 वोल्ट इस बल्ब में जाएगा और उसका बाकी 100 वोल्ट इस बल्ब में जाएगा। क्लियर है? अब पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, डिवाइड अगर वोल्टेज होगा तो सीरीज के अंदर होगा। इसीलिए ही हम घर में होम अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें मेन जो सप्लाई आ रही होती है उसके अंदर 220 वोल्ट आ रहे होते हैं। अब अगर हम घर के अंदर सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जो हेवी लोड अप्लायंस होगा वो ज़्यादा वोल्टेज लेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक ही लाइन पे मैं
इस्त्री चला रहा हूँ, उसके साथ एक में कंपोस्ट फ्लोरेसेंट ट्यूब जिसको हम सेवर कहते हैं, हम सेवर चला रहे हैं। अब सेवर इस्त्री की निस्बत तो बहुत ही कम वाट का है, 18 वाट, 20 वाट, 22 वाट, 24 वाट, और इस्त्री 1000 वाट, 1 किलोवाट की होती है नॉर्मली, 900 वाट, 800 वाट, तो उसके कंपेयर तो 24 के कंपेयर 1000 वाट ज़्यादा हो गया, तो सारे वोल्टेज तकरीबन क्या लेगा इस्त्री, तो सेवर नहीं चलेगा, फ्लैक्चुएशन होगी, ब्लो आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं ताकि सब अप्लायंसेस के अंदर वोल्टेज सेम आए। हाँ, वो एम्पियर रेटिंग सबकी अपनी अपनी होती है, एयर कंडीशन की अपनी है, वॉशिंग मशीन की अपनी है, आयरन की अपनी है, सेवर की अपनी है, फैंस की अपनी, एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होगा, ये 200 वोल्ट, इसमें भी 200 वोल्ट आ रहे होंगे और इसमें भी 200 वोल्ट आ रहे होंगे। ये तो मैं आपसे थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हम मल्टीमीटर लेंगे, उसका नाप वोल्ट मीटर पे सेट करेंगे, तो यहाँ पर भी 200 वोल्ट बताएगा और यहाँ पर भी 200 वोल्ट ही बताएगा। ये है कंबाइंड सीरीज पैरेलल, यहाँ पर भी 200 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पर भी 200 वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर कंबाइंड सीरीज पैरेलल, इसमें ये पैरेलल है, देखें ये 200 वोल्ट है, ठीक है। अब 100 वाट है, ये दोनों मिला के सम करेंगे तो पैरेलल में पावर्स ऐड होते हैं, 50 और 50 100 वाट, ये 100 वाट, ये 100 वाट का, तो 100 वोल्ट तो यहाँ आ जाएगा। तो ये जो बाकी 100 वोल्ट है वो इन दोनों में आएगा, 50-50 नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पता पैरेलल के अंदर वोल्ट सेम रहता है, जो 100 में 200 में से 100 गया, बाकी 100 इसमें भी 100 वोल्ट आएगा, इसमें भी 100 वोल्ट आएगा। बस ज़हन में ये रखना है कि सीरीज के अंदर वोल्ट डिवाइड हो जाते हैं, पैरेलल के अंदर वोल्टेज डिवाइड नहीं होते। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको रेक्टिफाई कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।